नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। साथ ही न्यूज रूम से मौजूद है हमारी सहयोगी श्रद्धा शर्मा, वो भी आपको कई महत्वपूर्ण खबरें बताएंगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करते नजर आए। इंदौर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। आपको यह भी बता दें कि पलक शर्मा एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली बालिका हैं। पलक अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर हैं। पलक शर्मा 5 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं हरदा निवासी छात्र अनुज जैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद किया है। प्रतिभाशाली छात्र अनुज इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2019 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। विश्व स्तरीय कई प्रतियोगिता में अनुज ने भारत का नाम रोशन किया है। अनुज वर्तमान में कोटा शहर में IIT की तैयारी कर रहे हैं। अनुज की इस उपलब्धि पर परिजनों को भी गर्व है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े CEOs भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। तो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है मध्य प्रदेश के इन दोनों बच्चों ने, और इस वक्त दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, पलक और अनुज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आपके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन पलक, आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा लगा आज प्रधानमंत्री जी से बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ा शुरू में नर्वसनेस थी, लेकिन जब उनसे बात करी तो बहुत मोटिवेशन मिला और मैं बहुत मोटिवेट भी हुई। जी अनुज, आपको कैसा लगा आज? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बाल शक्ति पुरस्कार से आज अवार्ड मिला है। MP के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि स्कॉलस्टिक फील्ड में भी हमारा हरदा जैसा छोटा गांव MP का आगे बढ़ा है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं अपने माता का, अपने नाना जी का सम्मान बढ़ा सका। जी पलक, कैसे तैयारी की, कैसे इतनी कम उम्र में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया आपने, कैसे ये सब संभव हो पाया? मेरे सर मुझे रोज़ प्रैक्टिस करवाते, सुबह 4 घंटे, शाम 4 घंटे। उनकी वजह से ही आज ये सब संभव हो चुका है और उनके कारण ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मेरे कोच रमेश व्यास सर के कारण। जी अनुज, अर्थ साइंस ओलंपियाड में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, गोल्ड मेडल जीत लाना, हरदा से ये सब संभव हो पाया? हरदा में ही प्रैक्टिस की, कहीं बाहर जाते थे, क्या किया आपने? जी, मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। मैं कोटा शहर में संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरे डाउट्स क्लियर किए, मुझे लैब्स में ले जाके वो प्रैक्टिस कराते थे। जो भी संभव हो सका उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया और प्रैक्टिस कराते हुए उन्होंने मुझे इस ओलंपियाड के लिए तैयारी कराई। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मुझे अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी। नेशनल कैंप्स जो कि चेन्नई में होते हैं, वहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई और 21 डेज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त हुई। जी पलक, समय ऐसा है कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अव्वल हो, लगातार मेहनत करता रहे, दूसरों से कंपटीशन अगर होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे को पढ़ाई में भी बहुत आगे रहना चाहिए। तब फिर इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा ध्यान पेरेंट्स देते नहीं हैं। क्या पेरेंट्स का भी पूरा सहयोग मिला? पलक,
हाँ, पेरेंट्स का पूरा सहयोग था और पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मेरे साथ है अभी भी। और पेरेंट्स ने कहा, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, गेम्स बहुत टफ रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो स्पोर्ट्स भी ज़्यादा ज़रूरी है। जी अनुज, आपके मम्मी पापा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों की मेहनत आज इस स्तर पर पहुंची कि राष्ट्रीय स्तर पर आपका बेटा कमाल कर पाया और आज देश के प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की। उन्होंने हमें 3 बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, जिनमें से उनका ये कहना था कि आप अच्छे निरंतर प्रयास करते रहें, जिससे आपको और सक्सेस मिले। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि आप प्रतिदिन संकल्प लेके चलें ताकि आपका काम टाइम से पूरा हो सके। और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि आप विनम्रता हमेशा बनाए रखें, चाहे आप किसी भी मुकाम पर पहुंचे, आपकी विनम्रता ही आपको आगे बढ़ाएगी। आपके पेरेंट्स बात कर पाएंगे अनुज धन्यवाद हमसे? करना चाहूंगा मेरी मम्मी को और मेरे नाना जी को, जिन्होंने मुझे बचपन से ही ये ज्ञान दिया और हमेशा चाहा कि मैं हमेशा विनम्र रहते हुए ही पढ़ाई करूं। जी अनुज, आपके पेरेंट्स बात कर पाएंगे हमसे? पेरेंट्स बात कर सकते हैं। जी चलिए आप करिए, तब तक हम पलक से चर्चा करते हैं। पलक, एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस के दौरान, इस तैयारी के दौरान कैसे टाइम मैनेज किया करती थी आप? किस तरह से एक पूरा शेड्यूलिंग करनी होती थी आपको? पलक, मैं सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे मेहनत करती हूँ रोज़, तो उसके कारण मेरा स्कूल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। जैसे मैं सारे पीरियड्स अटेंड नहीं कर पाती थी, तो मैंने स्कूल 4-5 चेंज कर चुकी हूँ। तो मुझे एक स्कूल सबसे अच्छा लगा, श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल। दैट मतलब टाइम बहुत ही अच्छा है उसका, और उसके कारण मेरी ड्राइविंग और पढ़ाई दोनों एक साथ हो सकती है। साथ में रहें। इस वक्त अनुज की माँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस खास मौके के लिए। कैसा लगा आपको? किस तरह से आपने मेहनत की अपने बच्चे के लिए? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं इतना गौरव महसूस कर रही हूँ क्योंकि हरदा जिला, MP सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरे बेटे अनुज ने ये सपना और मुझे इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया कि हम सब, आप सब मिलकर इस खुशियों को बांटें, और ये हमारे MP के लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, मतलब तीनों पदक जीते अर्धसैनिक ओलंपियाड में। और इसके लिए मैं इसकी जितनी भी मतलब मेरे को खुशी बांट सकूं, वो मुझे कमी लग रही है आज के दिन। बहुत 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 बधाई इसके लिए। जी बिल्कुल, एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमसे छोटी उम्र के बच्चे इस तरह से कमाल दिखाते हैं और नए नए कीर्तिमान रचते हैं। एक बार फिर आपको भविष्य के लिए दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।